नमस्कार मित्रों, आज के मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है कॉमर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट जो है हमारा एक सब्जेक्ट है जो बीकॉम फाइनल ईयर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी की मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक जस्टिस लिंडले नाम है इनका। क्या नाम है? जस्टिस लिंडले। ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, या हम कहें कि कंपनी का मीनिंग बताया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। बाय ए कंपनी के द्वारा, इट इज मतलब इसका मतलब है कि एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन। ये कंपनी क्या है? कंपनी बहुत से लोगों की एक एसोसिएशन है। हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स ऑफ पर्सन है। ठीक है, जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देते हैं अपना, किस रूप में? पैसे के रूप में। ठीक है ना, और पैसे के अलावा इन काइंड भी देते हैं, मनी वर्थ में। जैसे उन्होंने कंपनी के लिए क्या दे दिया, बिल्डिंग दे दी, कोई एसेट दे दिया। ठीक है ना, जिसको कि मनी वर्थ में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो लोग, उन लोगों का क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन है। ठीक है, टू ए कॉमन स्टॉक। और ये किस लिए देते हैं? कॉमन स्टॉक के लिए। कंपनी का जो स्टॉक है, कंपनी जिससे चलेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, उसमें लगाने के लिए पैसे, मनी या मनी के रूप में कोई भी एसेट दे देना। ठीक है ना, ये हमारा मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पैसे का क्या होता है? उस पैसे को लगाया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। किसके लिए? कंपनी के लिए। इट फॉर ए कॉमन पर्पज। और इन सब लोगों का एक कॉमन पर्पज होता है, और वो कॉमन पर्पज जनरली प्रॉफिट मेकिंग होता है। ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करती हैं। कुछ एनपीओ भी होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं द कॉमन स्टॉक सो कंट्रीब्यूटेड, इट इज डिनोटेड इन मनी। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होता है कॉमन स्टॉक में वो मनी के रूप में ही होता है, जिसको क्या बोला जाता है? कैपिटल ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का क्या बोला जाता है? कैपिटल। ठीक है, यहां तक मैं समझता हूं क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। चलिए अब आगे हम बात करते हैं द पर्सन मतलब जो एसोसिएशन के अंदर पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं बहुत सारे। ठीक है, हु कंट्रीब्यूट, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए। ठीक है, और टू हुम बिलोंग्स, और जिससे वो बिलोंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेंबर कहलाते हैं। किसके मेंबर कहलाते हैं? कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल का जो प्रपोर्शन होता है, जो हिस्से होते हैं हर मेंबर के, टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर। ठीक है, वो अपना शेयर पाने का अधिकारी होता है कंपनी के अंदर। इज द तो अब हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स करीब 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और भी हो सकती हैं। चलिए तो अब मैं इस पे बात कर रहा हूं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। कंपनी जो है वो क्या होती है? एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज मेड बाय लॉ। ठीक है, इट इज मेड बाय लॉ। और लॉ के अंदर कौन से लॉ में आती है ये? हाँ जी, ये रजिस्टर होनी चाहिए किसमें? कंपनीज एक्ट 2013, या उससे पहले वाला जो लॉ था 1956, या इससे भी पहले वाला जो कंपनी एक्ट था। ठीक है ना, इससे पहले वाला भी अगर कोई लॉ है, एक्ट है, उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए? ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इट इज मेड बाय लॉ, और ये लॉ के द्वारा बनाई गई
चीज होती है, एक एसोसिएशन होती है कानून के द्वारा। और इसके लिए जो एक्ट बनाया है वो कंपनी एक्ट 2013 लेटेस्ट है, इससे पहले वाला 1956 था। तो कंपनी किसी में भी रजिस्टर्ड हो, लेटेस्ट कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2013 में हुई होगी। 2013 से पहले की है, 12 की है, 8 की है, 6 की है, तो वो 1956 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, मतलब स्थापित एसोसिएशन। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो जब हम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो होता है ये जो है नेचुरल पर्सन नहीं होता है, नॉट नेचुरल पर्सन, ठीक है। और ये नेचुरल पर्सन क्यों नहीं होता, नेचुरल पर्सन होता है इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है। कौन होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। और ये क्या है, आर्टिफिशियल लीगल, ठीक है, आर्टिफिशियल और वैधानिक पर्सन है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पर्संस है, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज मेड बाय मैन। तो ये क्या है, नॉट मेड, ये नॉट नेचुरल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल पर्सन मेड बाय गॉड होता है। और ये क्या है, नॉट मेड बाय गॉड बट इट इज मेड बाय पर्संस, ठीक है। ये व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, जिसको हम कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों होती है, कंपनी जो है वो डिस्टिंक्ट होती है अपने, कंपनी जो डिस्टिंक्ट होती है किससे, डिस्टिंक्ट होती है अपने मेंबर्स से, ठीक है। मेंबर्स अलग होते हैं, ये मेंबर हैं, ठीक है। और कंपनी अपनी अलग होती है, कंपनी एक इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने नाम से ही सारे खर्चे करती है, सारे एसेट्स होल्ड करती है, सारी चीजें अपने आप से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक कंपनी अपने आप करती है, ठीक है ना। कंपनी अपने नाम से करती है। कंपनी अगर किसी पे स्यू कर रही होती है, स्यू का मतलब शायद बच्चे नहीं जानते होंगे, स्यू का मतलब होता है किसी पे केस कर रही है, तो भी कंपनी अपने नाम से ही करती है। इसके पास सारी पावर होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास में होती हैं, तो कंपनी अपने नाम से करती है। आपने देखा होगा कि रिलायंस में, या पहले सत्यम का आपने घोटाला सुना होगा, ठीक है ना। कंपनी को अगर कोई लॉस जाता है तो आपने कंपनी के नाम से देखा होगा, आपने कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर के नाम से नहीं सुना होगा, या प्रमोटर के नाम से नहीं सुना होगा। तो इसलिए ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अपने आप में अलग पहचान है, अपने मेंबर से अलग। इज दैट क्लियर। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि लगातार चलने वाली चीज है, कंपनी जो है वो लगातार चलने वाली चीज है। इसके लिए एक अच्छा सा सेंटेंस बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मेंबर्स कम्स इन, मेंबर्स कम इन एंड मेंबर go out but company go forever। हाँ जी, हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं कि कंपनी के अंदर मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उससे कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। इवन अगर कंपनी के मेंबर एक्सपायर भी हो जाते हैं, डाई भी हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो भी कंपनी चलती रहती है। इवन सारे मेंबर भी खत्म हो जाएं तब भी कंपनी चलती रहेगी। नए मेंबर आ जाते हैं उन पुराने मेंबर्स की जगह पे, तो मेंबर्स आते रहते हैं, कोई भी मेंबर कंपनी के अंदर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कोई मेंबर जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉमन सील। कॉमन सील का हम कह सकते हैं कि ये एक सिग्नेचर होता है जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर जो होता है तो कंपनी अपना साइन तो कर नहीं सकती किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो कंपनी जब साइन नहीं कर सकती, साइन क्यों नहीं कर सकती, हाँ भाई साइन क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे, मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं कंपनी में, तो 100 के 100 मेंबर थोड़ी साइन करेंगे,
तो उनके लिए क्या बना दी जाती है, एक कॉमन सील बनाई जाती है। तो कॉमन सील एक तरीके का कंपनी का सिग्नेचर होता है और इसकी ऑथोरिटी कम से कम 2 लोगों को दी जाती है। कम से कम कितने, 2 लोगों के पास होती है, ठीक है, 2 लोगों के पास इसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है। वो 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, या डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किए हुए भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगने वाली एक सिग्नेटरी फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब मैं बात करता हूं लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली भी होती हैं, लेकिन इसको लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे बोला जाता है कि कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब मैं बताता हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटीज कैसे है। मान लीजिए कंपनी ने अपनी कैपिटल जो है वो इश्यू कर रखी है, ठीक है ना। तो कंपनी ने जो अपनी इशूड कैपिटल है वो अपने मेंबर्स में दे रखी है और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर के रूप में 10 रुपए, और कंपनी ने क्या रिसीव कर रखा है, 8 रुपए प्राप्त किए हुए हैं। अब क्या है, 2 रुपए हमारे क्या कर रखे हैं, रिजर्व कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है। ये कब किया जाएगा, कब कॉल किया जाएगा, बाइंडिंग अप के टाइम पे। किसके लिए, बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप का मतलब कंपनी जब बंद हो रही होती है, ठीक है, उस समय पे वो अपने मेंबर से कॉल करेगी। तो कितना कॉल कर सकती है, केवल ये 2 रुपए के ऊपर, क्योंकि 8 रुपए तो उसने ले रखे हैं, 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। तो केवल और केवल कितना करेगी, 2 रुपए तक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी होगी कि वो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपना जमा करें कंपनी के पास में, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है बाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हों, आप उनको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के आप आसानी से किसी को भी सेल कर सकते हैं, उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं होती है, ठीक है, कंपनी के पास में कोई सिटीजनशिप का अधिकार नहीं होता है। तो इसलिए कंपनी जो है जिस भी देश में होती है वहां के फंडामेंटल राइट्स जो नेचुरल पर्सन के पास होते हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाती है। तो हम कह सकते हैं कि नॉट सिटीजनशिप, ठीक है।